तो मैंने ही सिर्फ मेहनत किया है। और ये पब्लिक जजमेंट करती है, हमारे भगवान जजमेंट करते हैं कि हम कैसा गा रहे हैं, वो प्यार मिलता है। जानती थी, लोग मेरे खिलाफ आके इंटरव्यू में बोलने लगे कि हर बार वही गाएंगे क्या, अब उनको पसंद ना आया हो। तो मैं बता दूं कि मैं कभी किसी चीज़ को लेकर के मीडिया सोशल मीडिया पे आके मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना काम कहते हैं कि मैं यादव हूँ ही नहीं। मतलब अगर मैं यादव हूँ तो मैं सिर्फ यादव यादव गाऊं। मैं अगर राजपूत हूँ सिर्फ राजपूत। ये क्या है यार, ये सब सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें हम मंच के कलाकारों को होती है। जबकि हम लोग राजपूत की बारात में जाते तो लोग कहेंगे कि सिर्फ पवन सिंह जी का गाना होगा। यादव में जाते तो खाली खेसारी लग क्यों यार, हम जिसके साथ हम गाए बड़े कलाकारों को प्रॉब्लम नहीं होती तो उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? टीआरपी कैसे मिलेगा, वायरल कैसे होंगे, दूसरे को गाली नहीं देंगे, दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे तो इन लोग का पेट कैसे चलेगा। हाँ अच्छा ना है वो लोग आके लाइव में बोलते हैं चलिए आप लोग कभी कुछ कुछ व्यूज जाते रहे हैं, तो इन लोग का ये टीआरपी पाने का ये नहीं सोचते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं इससे आपकी बेइज्जती ही हो रही है। दो चार ऐसे हैं जो भगवान तक को गाली दे दे रहे हैं, दो चार लोग ऐसे हैं जो अपने जबान पे लगाम ना रखते हुए आप लोग बेटी की तो आप लोग बेइज्जती कर ही रहे हो और साथ ही साथ आप भगवान को भी पीस ले जा रहे हो। किसी चांद की मोहताज नहीं, लेकिन उसमें कुछ सिंगर हैं जो 4 चांद लगाने का काम करते हैं। उन्हीं सिंगरों में से एक सिंगर हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि पहचान की मोहताज नहीं है और नाम भी बताना जरूरी नहीं समझेंगे। स्टेज स्टार हैं और फिलहाल तो स्टेज स्टार भूल जाइए, एल्बम स्टार भी बन गई हैं क्योंकि लगातार बैक टू बैक इनके गाने आ रहे हैं पवन सिंह जी के साथ और सारे गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। खुशबू ना लाइव लॉन्ग न्यूज़ ये चैनल है। मैं बड़े दिन से सोचती थी कि इससे मिलूंगी, इंटरव्यू दूंगी, बट ऐसा कोई कभी हो नहीं पाया। बट आज अल्फा सॉल्यूशंस में बैठी हूँ और मौका मिला है इंटरव्यू देने का। बिल्कुल, सबसे पहला ही सवाल होगा अल्फा सॉल्यूशन में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा, इसलिए तो मैं पिछले एक घंटे 1.5 घंटे से बैठी हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को। अभी मैंने एक बच्चे को लैपटॉप भी प्रोवाइड कराया और बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरी तो यही आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं एक बार ज़रूर इस मुहिम से जुड़िए। अल्फा सॉल्यूशंस इस ब्रांच से आप सभी जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। अच्छा अनुपमा जी, पहले तो सिर्फ स्टेज स्टार के नाम से आप जानी जाती थी। पिछले कुछ महीनों से कुछ लगभग 1 साल से मान लो जब से पुदीना आया है उसके बाद से लगातार ट्रेंडिंग गाने जो भी आ रहे हैं उसमें आपका रोल रह रहा है और आप भी गा रही हैं और कहीं ना कहीं स्टेज से एल्बम स्टार बनती जा रही हैं। कैसा लग रहा है अब? ये सब मेरी जनता का प्यार है, जो लोग मुझे इतना मानते हैं, परिवार का आशीर्वाद है। इसलिए भी क्योंकि देखिए एक प्लेटफॉर्म पे आप हमेशा काम, ठीक है आप काम कर रहे हो अच्छा, लेकिन उससे थोड़ी सी चेंजिंग भी मांगती है। तो एल्बम मंच करते करते एल्बम में आई हूँ, एल्बम करते करते मूवी में ज़रूर जाऊंगी। तो इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है। बीच में हाल फिलहाल में मैंने जब पुदीना गाया था बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, तो कुछ लोग मेरे खिलाफ भी इंटरव्यू बनाए थे कि ठीक है गा लिए, एक गाना गवा लिए, दोबारा थोड़ी गवाएंगे। तो मैंने ही सिर्फ मेहनत किया है। और ये पब्लिक जजमेंट करती है, हमारे भगवान जजमेंट करते हैं कि हम कैसा गा रहे हैं, वो प्यार मिलता चला जाता है। तो बैक टू बैक उसका हरी रे ओढ़नी, फिर आज ही है 5 के, फिर पुदीना 2 वाला इतना बड़ा मामला हुआ कि गाना हटा दिया गया, ऐसा वैसा लोग ट्रोल करने लगे। अब जिन्हें मैं जानती भी नहीं वो भी मेरे खिलाफ आके इंटरव्यू में बोलने लगे कि हर बार वही गाएंगे क्या, अब उनको पसंद ना आया हो। तो मैं बता दूं कि मैं कभी किसी चीज़ को लेकर के मीडिया सोशल मीडिया पे आके मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ और जहाँ तक मेरे लिए रहे तो मैं हर उस कलाकार का सम्मान करती हूँ जो अच्छा गाते हैं। और मैं कितने लोगों को तो मैं सही बताऊं जो लोग मेरे खिलाफ आके इंटरव्यू में तो उनको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, कभी कभी आपको इस चीज का भी सामना करना पड़ता है कि जातिवाद को लेकर, क्योंकि भोजपुरी को जातिवाद बना दिया गया है, हालांकि ये था नहीं, लेकिन अभी के कुछ चंद कलाकार हैं जो पूरे भोजपुरी को जातिवाद में बांट दिए। कभी कभी आप पर भी तंज कसा जाता है जातिवाद को लेकर, तो वैसे लोगों से आपका क्या कहना है? मुझे तो लोग कहते हैं कि मैं यादव हूँ ही नहीं। मतलब अगर मैं यादव हूँ तो मैं सिर्फ यादव यादव गाऊं। मैं अगर राजपूत हूँ सिर्फ राजपूत। ये क्या है यार, ये सब सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें हम मंच के कलाकारों को होती है। जबकि हम लोग राजपूत की बारात में जाते तो लोग कहेंगे कि सिर्फ पवन सिंह जी का गाना होगा। यादव में जाते तो खाली खेसारी लग क्यों यार, हम जिसके साथ हम गाए वो गाना तो हम गाएंगे ना। भोजपुरी को बांटने का अधिकार किसने दिया इन लोगों को? ये 2-4 को चूतिए हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं है। वो जो अपने में ही करते हैं, अपने ही सब करते हैं, ठीक है। बाकी बड़े स्टार्स को फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा कभी आप दिखा दीजिए कि कोई ज्यादा गाता हो कि हम बबुआन हैं, हम अहिरान हैं, कभी दिखा दीजिए। हाँ इक्का दुक्का गाना छोड़ करके, ये जो अहिरान यदुआन बबुआन पे जो गाना गाते हैं ये
छोटे ही कास्ट के लोग गाते हैं, जो सबसे कलाकार में जो सबसे नीच में कलाकार आते हैं वही लोग गाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पवन सिंह का गाना सिर्फ राजपूत समाज सुनता हो, यादव परिवार भी सुनता है। खेसारी जी का गाना भी राजपूत परिवार सुनता है, ब्राह्मण सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको बांटा गया। लेकिन ये जो लोग है ना बीच में, कोई यादव का ठेका लेके बैठा है तो कोई राजपूत का ठेका लेके बैठा है, तो उसमें हम लोग क्या किया ना, हम लोग की आदत हो गई है। हम लोग सिर्फ अपना काम करते हैं, फोकस करते हैं। हाँ, मैं पवन सिंह जी के साथ गाती हूँ। अगर उनके अंदर जातिवाद होता तो शायद अनुपमा यादव के साथ या पवन सिंह जी के साथ अनुपमा यादव कभी नहीं गाती, फिर वो सिंह ही गाती जो गाती। या खेसारी लाल जी की बात करें तो शिवानी सिंह गा रही हैं और शिल्पी राज गा रही हैं। तो जातिवाद बड़े कलाकारों में नहीं है, जातिवाद उन्हीं कलाकारों में जो सिर्फ वहीं तक सीमित है। जब बड़े कलाकारों को प्रॉब्लम नहीं होती तो उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? टीआरपी कैसे मिलेगा, वायरल कैसे होंगे, दूसरे को गाली नहीं देंगे, दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, तो इन लोग का पेट कैसे चलेगा? हाँ, अच्छा ना है वो लोग आके लाइव में बोलते हैं चलिए आप लोग कभी कुछ व्यूज जाते रहे हैं। तो इन लोग का ये टीआरपी पाने का, ये नहीं सोचते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं इससे आपकी बेइज्जती ही हो रही है। दो चार ऐसे हैं जो भगवान तक को गाली दे दे रहे हैं, दो चार लोग ऐसे हैं जो अपने जबान पे लगाम ना रखते हुए आप लोग बेटी की तो आप लोग बेइज्जती कर ही रहे हो, और साथ ही साथ आप भगवान को भी पीस ले जा रहे हो। तो जब भगवान का लाठी पड़ेगा तो कहाँ जाइबा पहुना, ये बतावा कहीं करो बा। बिल्कुल नहीं। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज और देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का स्टेज पे सम्मान नहीं किया जा रहा। हाल ही में प्रियंका सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ बखूबी आप जानती होंगी। तो स्टेज पर महिलाओं को, चाहे वो गायिका हो चाहे वो एक्ट्रेस हो, उनके साथ बदतमीजी करना ये कहाँ तक शोभा देता है? देखिए, जहाँ तक बात रही प्रियंका दीदी की, तो मैं वहाँ पे थी नहीं तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि सरकारी कार्यक्रम में एक टाइम फिक्स होता है कि आपकी टाइमिंग 8:30 से 9:30 की है। 9:30 मतलब कि 9:30, 9:31 नहीं होना चाहिए। तो आपकी एक टाइमिंग, अब वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानती, और मैं ज्यादा उस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहूंगी। नहीं, हाल ही में गोलू राजा ने भी अक्षरा सिंह को भरे स्टेज पे कहा था कि उसका प्रोग्राम मत बुक करो, ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं महिला है वो भी एक, और उनका सम्मान। एक चीज जान लीजिए, जिस चीज की नॉलेज ना हो ना उस चीज के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन को यही बंद करती हूँ कि मुझे इस सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। अब उन्होंने मंच पे इस तरीके से क्यों बोला, किस लिए बोला, ये तो मैं नहीं जानती क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं। मैं वहाँ होती तो शायद मुझे पता होता कि आखिर इन दोनों लोग में बातचीत क्या हुई है। तो मैं वहाँ थी नहीं, और जिस बारे में नॉलेज ना हो ना तो उस बारे में बात ना ही करना ज्यादा बेटर रहता है। तो मैं प्रियंका दीदी वाले में भी नहीं थी। हाँ, जहां तक बात है ट्रोल करने के लिए, तो मुझे भी ट्रोल कर रहे हैं जो अभी पवन सिंह जी मंच से मुझे बोल दिए थे। तो मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दी कि उनके कहने का तरीका कुछ अलग था। वो मुझे देसी बोल रहे थे कि जैसे कि और लोगों के साथ गाने आते हैं और मेरे महीने में सिर्फ एक ही गाने आते हैं तो वो सबसे ऊपर हो जाते हैं। लोगों के 5 गाने और मेरे और सर के 1 गाने वो सबसे ऊपर हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पवन सर का प्यार है कि वो मुझसे हो सकता है कि चुनिंदा गाने गवाते हो, या हो सकता है कि, तो उनके कहने का मतलब ये था कि तुम देसी हो। हाँ, अब उन्होंने जो कंपेरिजन किया, अब मुझे वहां बुरा नहीं लगा। मुझे क्यों नहीं बुरा लगा? क्योंकि कलाकारी, ऐसे एक बार हुआ था यादव जी की बेटी सपनमा में आती है, ठीक है, मुझे वहां बुरा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रोल किया था, तो मुझे नहीं बुरा। लेकिन ये जो लोग है ना जो यादव और राजपूत करते हैं, बुरा सिर्फ उन्हीं को लगता है, मुझे तो नहीं लगा। मुझे बोला उन्होंने, मुझे बुरा नहीं लगा। भाई क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनके बोलने का नजरिया क्या था। अब कुछ लोग कह रहे थे कि वहां पे पवन सिंह जी ने ड्रिंक किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, मैं ऑन मीडिया बोल रही हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं थी कि उन्होंने ड्रिंक किया हुआ, क्योंकि मैं उनके साथ कार्यक्रम कर रही थी। उनके कहने का मतलब था, अभी उन्होंने हाल फिलहाल में फिर बोला है कि देखो हम अनुपमा के देसीला गाय चाहे कुछ ऐसे कहनी है कैसे कि भाई बिया उदम रखत है कि लोग के जवाब दे सकेले, हम तो देसीला साढ़ है, उन्होंने अपने मुंह से बोला है। तो इसमें जो लोग उसको बड़ा चढ़ा के जो लोग कर रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि पहले बात को समझो। कैसे कि बोलना से पहले समझल जरूरी है, कैसे की भाषा भोजपुरी है, तो पहले उसको समझो कि यार उन्होंने क्यों बोला है। और जहां तक बात है, लोग बोलने लगे कि भरे मंच से यादव की लड़की थी इसलिए लोगों उन्होंने गाय भैंस बुला रहे। पागल, यादव की बेटी होते तो इतना हिट मैटर मेरे से गवाते ही नहीं। हाँ, अगर वो जाते फिर वो अपने राजपूत से गवाते कि हाँ कोई सिंह लड़की हो उससे गवाओ मैटर हिट नहीं। जातिवाद उनके अंदर नहीं है, वो जिसको मानते हैं दिल से मानते हैं, चाहे वो खेसारी जी क्यों ना हो वो भी दिल से मानते हैं। मैं दोनों लोग को बोलती हूँ। ये जो लोग बोलते हैं ना वो सिर्फ इर्द गिर्द वाले बोलते हैं, वो लोग कुछ नहीं। उनको मैं तो, हमारी दीपक सर से भी बात होती है, विक्की भाई से भी बात होती है, आपके सारी भाई की टीम से संजय भैया से भी बात होती है, पंकज भैया से भी बात होती है, अखिलेश भैया से भी बात होती है। तो मेरी तो किसी से नहीं बिगड़ी आज तक। लेकिन तुम लोग जो बोल रहे हो कि ठेकेदार बने फिर रहे हो यादव के राजपूत के, तो उन्होंने मुझे इसलिए बोला था कि मैं महीने में सिर्फ 1 गाने गाती हूँ और सिंगर्स 5-5 गाने गाती हैं, तो वो 5 के बराबर मेरा और सर का 1 गाना होता है। उन्होंने इस पे बोला था कि तू देसी हो। एक चीज और बोल दिए थे ना मंच पे कि आज हम तोहरे के ऊ नजर से देखा थे पहले तरह के
ना दिखले रही। उस दिन वो मैंने येलो कलर का ड्रेस पहन रखा था और अचानक से हुआ था कि उनका शर्ट भी येलो था, मैं भी येलो पहन रखी थी, तो मैचिंग भी हो गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो अनुपमा, और मुझे आज मैं तुम्हें उसने, क्योंकि देखिए जहाँ तक बात रही, उन्होंने मंच पे मुझसे गवाया भी है गाना कि तुम्हारा एक गाना हम स्टेज देख लेते नहीं गा के सुना। तो आज के समय में कोई किसी कलाकार को इतना मंच पे प्रमोट नहीं करता है, तो हमारे लिए तो भगवान ही है कि उन्होंने मुझे मंच पे प्रमोट किया और हमारे जैसे कलाकार को भी वो मानते हैं, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। स्टार्टिंग में आपने कहा कि मैं मूवी में भी आऊंगी, तो गाना तो लोग आपका सुन ही लिए। मूवी में अनुपमा यादव क्या देखने को मिलेगी, एज ए सिंगर, एज ए एक्ट्रेस, या कुछ और प्लानिंग है? जब एक एक्टर एक सिंगर हो सकती है, तो एक सिंगर एक एक्ट्रेस क्यों नहीं हो सकती है? तो मेरी दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, सिंगिंग भी मिलेगी और एक्टिंग भी मिलेगी। चलिए, तो सिंगिंग का बात करते हैं, एक प्यारा सा सॉन्ग हो जाए दर्शकों के लिए। अभी अभी जो हाल फिलहाल में वेद इंटरटेनमेंट से आया है, वो मैं सुना देती हूँ। बड़ा अच्छा गाना है कि सुन बोला तो तर भाई आता सीनावे में गोली, सीधे दाग जइबोगे, तसे नूरा पड़े से पहिले मारो से लेके भाग जइबोगे। ये पहला ऐसा गाना आया है जो मगही में गाया है। हाँ, पहली बार उन्होंने, इसके पहले भी एक दो गीत गाया था, भक्ति गीत गाया था, और उतना नहीं, लेकिन पहली बार उन्होंने मगध वालों के लिए भी बहुत सारा चीजें खोल दिया है, और काफी अच्छा लगा कि उसमें पहला चांस मुझे ही दिया गया है। तो इसलिए मेरे में उसमें कि मेरा होने वाला है शादी, अब मिलेगा नहीं आजादी, मेरे लाइफ में अब मत आना, ना तो हो जाएगी बर्बादी। सुन बोला तो तोर भाईया तसीनावे में गोली, सीधे दाग जइबोगे, तसे नूरा पड़े से पहिले मारो से लेके भाग जइबोगे। ये काफी ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ साथ एक गाना और ट्रेंड कर रहा है, पियर फराक वाली, हम चाहेंगे 2 लाइन गुनगुना दीजिए। अइला बारात करे आके हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे, कि गोरी फूला झाड़ी बारू पापा के परिवारू, अलगलू पसारे तू तपाक पियर फराक वाली। क्या बात है, काफी अच्छा गाती हैं आप। सामने से भी शायद मुझे पहली बार मौका मिला है, वैसे तो बहुत बार स्टेज वगैरह में देखा हमने गाते हुए, लेकिन सामने से सुनने में और भी काफी मजा आया। सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा मैंने कभी दिखावे की जिंदगी नहीं जिया है। मैं आज भी अकेले ही चलती हूँ। ये नहीं कि अब मेरे में स्टारडम आ गया तो 10 लोग हैं, बाउंसर्स हैं, ये है वो है, मैं ये सब चीज़ों पे नहीं जीती हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि मेरी जनता मुझसे बहुत प्यार करती है, और वो कभी मेरे से कोई दिक्कत में, हमेशा आप देखोगे मेरे गाड़ी में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। अगर एक मेरी अगर पर्सनल हेयर स्टाइल या मेकअप आर्टिस्ट है तो वो रहेंगी, 4 लोग के अलावा आप गाड़ी में किसी को नहीं देखोगे। इतना ग्लोनेस फेस पे दिख रहा है, वो दर्शकों का प्यार है या कोई और राज है? नहीं, ये जो ग्लो दिख रहा है, अभी तो खैर मेकअप है थोड़ा बहुत, तो मैं पहले बता दूं। वैसे जो भी चीजें हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान में जो एक डायलॉग था ना, मैं तो पैदा ही खूबसूरत हुई थी, तो है वो। अब बाकी खूबसूरती का राज तो मेरी मम्मी ही बता सकती हैं कि ऐसा क्यों है। हाँ, एक बार दिखा देंगे। मम्मी जी भी आई हुई हैं, अनुपमा यादव की मम्मी जी है। बहुत अच्छा लगा हमें ये चीज देखकर जब वो आपके साथ आई ना, कि लोग मतलब दूसरे के साथ आते हैं, ये वो करते हैं। आज के जमाने में कोई बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह, कोई हस्बैंड, आपकी तो शादी भी नहीं हुई है, लेकिन माँ साथ में आना ना, वो एक अलग ही खुशी देता है और अलग ही अच्छा लगता है। देखिए, समाज उस कंडीशन में पहुंच चुका है, खासकर मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री। अभी जब से ये हाल फिलहाल में जो कांड अभी एक एक्ट्रेस के साथ हुआ है, तब से मम्मी अगर घर जाती, क्योंकि मम्मी मेरी प्रिंसिपल है, बिना इनकी साइन के कोई काम नहीं होता है, तो ये गोरखपुर जाएंगी तो फिर मेरे पापा आ जाएंगे, पापा जाएंगे तो फिर मम्मी आ जाएंगे। मतलब मुझे अकेले नहीं रहने देना है। हमेशा लोग साथ में रहते हैं, पटना में ही रहते हैं, और हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं। छोटा भाई एडमिशन भी हो चुका है, तो जब परिवार साथ रहता है ना, तो हम लोग रात भी रात आते हैं। कभी कोई मम्मी चली जाती है गोरखपुर, तो हम लोग को पूरा घर खाली लगने लगता है। तो हम लोग खुद चाहते हैं, इतनी भीड़ भाड़ से जिंदगी से अब इतना मन उब गया है ना, हम लोग खुद चाहते हैं कि परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। आज मेरा बस शो नहीं है, कल से मेरा फिर कंटिन्यू शो स्टार्ट है। वो गंगे को लेकर क्या कहेंगी? पवन सिंह की मूवी आई है हर हर गंगे, और अभी कंपेयरिंग चल रहा है 2 गुटों में, जो कि मैंने शुरू में ही कहा था। तो आप हर हर गंगे को लेकर क्या कहना चाहेंगी, मूवी को लेकर? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है, और बहुत सारे लोग एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि उसमें अच्छी तरह से एडिटिंग नहीं हुआ है, मगरमच्छ ऐसे है वैसे है। तो आपको क्या लगता है? अरे, उन्होंने कोशिश तो की। सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, निगेटिव आप बाद में देखिए, पहले पॉजिटिव तो देखिए वो कितनी भाषाओं में लॉन्च हो रही है। हर हर गंगे क्या मैंने देखा है, और उनमें जो उन्होंने काम किया है ना,
वाकई वो काबिले तारीफ है। और मैं रियल में बताऊं तो रियल में मूवी का मायने यही है कि हम पूरी परिवार के साथ बैठ के उस मूवी को देख सकें। और हरर गंगे को देखने के बाद यही महसूस होता है कि हाँ भाई, हम पूरे परिवार में मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ बैठ के उस मूवी को हम देख सकते हैं। मगरमच्छ की जहाँ तक बात रही तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा। बाकी लोगों को अगर लगता है तो हम सबसे पहली बात बता दें कि एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की कि हम भोजपुरी में कुछ अलग करें। जैसे हम एक और बात कहेंगे कि जैसे कि संघर्ष 2 में शायद किसी मूवी में खेसारी बहन ने पागल का रोल किया है। फरिश्ते में यार क्या रोल किया है। ठीक है, पागल सटीक कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई पागल अच्छे थोड़ी दिख रहा है वो उस टाइप का नहीं। अरे ठीक है, उन्होंने कोशिश तो की और भगवान कहता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो मैं यही बोलूंगी कि दोनों हमारे सुपरस्टार्स बहुत मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत को देखिए। निगेटिव पॉजिटिव वो तो बात की बात है, कम से कम हरर गंगे और भोजपुरी में हमारी वैसी मूवीज बनने लगी हैं कि हम सभी के साथ बैठकर उस मूवीज को देख सकते हैं। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? यही कहूंगी, अच्छी चीजें सुनिए, अच्छी चीजें प्रमोट कीजिए, जातिवाद के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि हम लोग खुद जातिवाद नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि आप सभी एक रहिए, एक मिल के रहिए, हमारी भोजपुरी और आगे जाएगी। हमारे सारे कलाकार एक साथ रहेंगे तो शायद प्राउड से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। पहली बार बातचीत की अनुपमा यादव से, लेकिन बहुत अच्छा लगा ऐसा हम भी कहेंगे। और भोजपुरी के कलाकारों को बांटने के बजाय एकजुट होकर अगर एक बार भोजपुरी को आगे बढ़ाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। और एक चीज और मैं बता दूं, कोई लड़की फेमस होने लगती है तो असल में हमेशा देखते होगे कि कुछ ना कुछ चीजें उसके बारे में होने लगती हैं। भोजपुरी में ही होता है सबसे सिर्फ ज्यादा। भोजपुरी में बॉलीवुड वाले एक दूसरे से बातचीत करके उस चीजों को दबा देते हैं, साउथ वाले दबा देते हैं, लेकिन भोजपुरी वाले आपन टीआरपी पावे के चक्कर में केहू के माई बहन लोग सराबोर कर दिए सब। वही तो, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उनकी माँ बहन पे आ जाए। वो देखिए, आज नहीं कल होना है। आप जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो भाई जो तुम पुण्य पाप जो भी कर रहे हो वो यही भुगत के जाओगे। तो आज तुम किसी की बेटी के लिए कर रहे हो तो कल तुम्हारी भी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। तो उस चीज के लिए कभी किसी चीजें आती भी है ना तो उस चीज को यार दबाना सीखो यार। ठीक है, गलतियां किससे नहीं होती, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। तो ठीक है, आगे से भोजपुरी हमारी ऐसे ही पीछे नहीं हो रही है। भोजपुरी में कुछ लोग ऐसे हैं ना जो क्या बोले अब। और इतने सारे लोग हैं, पूरी अल्फा सॉल्यूशन की टीम है। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर और अनुपमा जी को भी बहुत अच्छा लगा होगा, जिस प्रकार से लोग तारीफ करते नहीं थे। जरूर आइए, इस इंटरव्यू के ऊपर अल्फा सॉल्यूशंस का नंबर, इनका एड्रेस, सारी चीजें डाल दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग आइए, जुड़िए, लाभ उठाइए, क्योंकि फायदा बार बार नहीं मिलता है ना। चलिए यहीं पे खत्म करते हैं इंटरव्यू को, मिलते हैं अगली बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।